सोचिए आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और आपको धर्मराज की अदालत में पेश होना है। आपके पास 3 दोस्त हैं। एक जिससे आप रोज मिलते हैं, दूसरा जिससे आप कभी-कभी मिलते हैं और तीसरा जिससे आप बहुत कम मिलते हैं या बहुत रेयरली मिलते हैं। जब आपको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो कौन-सा दोस्त आपके साथ खड़ा होगा? आज हम विजय और उसके 3 दोस्तों की कहानी के पीछे छुपे हुए सबसे बड़े मैनेजमेंट ज्ञान को समझेंगे, जो बताता है कि जीवन में आपकी सबसे बड़ी और सच्ची संपत्ति कौन सी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज को हमेशा के लिए बदल देगी। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरा रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। विजय नाम के एक व्यक्ति ने 3 दोस्तों से दोस्ती कर रखी थी। उनमें से एक बहुत घनिष्ठ था, जिससे वो रोज मुलाकात करता था। दूसरा दोस्त से उसकी मुलाकात सप्ताह में एक आध बार होती थी, या फिर साप्ताहिक अवकाश के दिन वो उससे मिलने के लिए समय निकाल लेता था। तीसरे दोस्त से तो वो बहुत कम मिल पाता था। कई बार दोनों को मिले हुए साल बीत जाते थे। इस प्रकार वर्षों से उनकी दोस्ती चल रही थी। एक बार की बात है, विजय एक मुकदमे में उलझ गया। उसने बहुत कोशिश की कि वो उससे बच जाए, लेकिन ऐसा हो न सका और उसे अदालत से एक निश्चित तिथि पर उपस्थित होने के लिए फरमान मिल गया। तिथि पर उपस्थित होने के लिए फरमान मिलने के बाद पेशी वाले दिन उसका मन बड़ा उदास था और वो अदालत जाने के लिए तैयार हो रहा था। अदालत जाने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना अपने सबसे प्रिय मित्र को वहां पर मैं साथ ले जाऊं। ऐसा सोचकर वो उसके पास गया और बोला कि दोस्त, मैं एक मुकदमे में फंस गया हूं। आज मेरी पेशी है। तू मेरा सबसे प्यारा मित्र है। मैं चाहता हूं कि तू भी मेरे साथ वहां पर चल। इससे मुझे साहस मिलेगा। तो विजय की बात सुनकर उसका दोस्त तुरंत बोला कि माफ करना दोस्त, मुझे आज एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं तेरे साथ अदालत नहीं चल पाऊंगा। वैसे तू घबरा मत, मैं दुआ करूंगा कि फैसला तेरे ही पक्ष में हो। उसका जवाब सुनकर विजय को बहुत धक्का लगा। वो निराश हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने जिस दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा दोस्ती रखी, वो मुसीबत में उसके साथ खड़े होने के बजाय किसी और काम को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। वो निराश होकर वहां से चला गया। तभी उसे सामने से अपना दूसरा दोस्त आता हुआ दिखाई दिया। उसकी जान में जान है। नजदीक आने पर उसने उसे अपनी परेशानी बताई और साथ चलने को कहा। इस पर वो बोला, मित्र, मुझे तो आज तू छोड़ ही दे। आज मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं बहुत दिनों से एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था। आज मुझे उसका अपॉइंटमेंट मिला है और मेरा उसके साथ बहुत जरूरी काम है। एक काम करता हूँ, मैं तुझे अदालत के बाहर छोड़ देता हूँ। उससे ऐसा ही किया और उसने अदालत के बाहर दरवाजे पर छोड़कर वो चला गया। विजय मुंह लटकाए अदालत परिसर में प्रवेश कर ही रहा था कि सामने उसे तीसरा दोस्त खड़ा दिखाई दिया। इसके पहले कि विजय कुछ बोलता, उसका तीसरा दोस्त बोला, तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तू चिंता न कर, मैं अदालत में तेरे साथ रहूंगा और जरूरत पड़ी तो तेरे पक्ष में गवाही भी दूंगा। ये सुनकर विजय खुश हो गया और वो दोनों अंदर चले गए। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो किस दोस्त को सबसे बेहतर बताएंगे? निश्चित ही तीसरे दोस्त को, जो विजय से कभी कभी मिलता था, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो वो उसके काम आया। इस पूरे घटनाक्रम से विजय को पता चला कि वास्तव में उसका सच्चा दोस्त कौन सा है। दोस्त तो वही होता है जो मुसीबत में काम आए। वो दोस्त ही क्या, जो मुसीबत में साथ छोड़ जाए। कहते भी हैं कि आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। जो फिर आप किसी दोस्त को जीवन में ज्यादा महत्व देंगे। क्या कहा? तीसरे दोस्त को? एक बार फिर सोच लें। चलिए ठीक है,
यदि आप अपनी बात पर अडिग हैं तो हम भी एक राज खोलते हैं। हमने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि ये तीनों दोस्त वास्तव में कौन थे। पहला दोस्त था विजय की कमाई हुई धन दौलत। दूसरा दोस्त था विजय के मित्र, परिजन और रिश्तेदार। और तीसरा दोस्त था उसके सत्कर्म, उसके सद्गुण। और जिस अदालत में हाजिरी होने का उसे फरमान मिला था वो था धर्मराज की अदालत, जहां एक दिन हम सभी को जाना होता है। विजय ने जीवन भर धन दौलत को सबसे ज्यादा चाहा। जब उसे काम पड़ा तो सबसे पहले वही उसके पीछे से छूट गई। उसके बाद उसने अपने मित्र, परिजनों, रिश्तेदारों को महत्व दिया। वो भी उसे अदालत के दरवाजे पर छोड़कर चले गए, आए और अपने अपने कामों में लग गए। तीसरा दोस्त यानी उसके सत्कर्म, सद्गुण उसके साथ अंदर गए और उन्होंने विजय के पक्ष में गवाही दी। यानी कह सकते हैं कि सत्कर्म और सद्गुण ही किसी व्यक्ति की सफलता में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो फिर और मित्रों के साथ क्यों ना इन्हें भी बनाया जाए अपना सच्चा मित्र। तो दोस्तों, विजय की कहानी का मैनेजमेंट ज्ञान साफ है। आपकी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका आपके सत्कर्म और सद्गुण अदा करते हैं। धन दौलत यानी आपका पहला दोस्त आपको दरवाजे तक भी नहीं ले जाएंगे। मित्र, परिजन आपका दूसरा दोस्त आपको दरवाजे पर छोड़कर लौट जाएंगे। लेकिन आपके सत्कर्म और सद्गुण, जो कि आपका तीसरा दोस्त है, धर्मराज की अदालत में भी आपके पक्ष में गवाही देंगे। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर उन दोस्तों को प्राथमिकता देते हैं जो क्षणभंगुर हैं, जैसे सिर्फ पैसा कमाना। लेकिन ये कहानी सिखाती है कि यदि आप सफल और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो अपने सत्कर्मों को भी अपना प्रिय मित्र बनाइए। यही वो इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा आपको साथ देगा, यानी आपकी हर विकट परिस्थिति में आपके साथ गवाही देने के लिए खड़ा रहेगा। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई कहानी, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।